इस दिवाली और दिसंबर नाग फनी टूर्स एंड ट्रेवल्स NFTT वर्ल्ड लेकर आ रहे हैं आपके लिए खास ग्रुप टूर जो भक्ति, सैर सपाटे और आराम का अद्भुत संगम है। तीर्थंकर कल्याणक यात्रा के माध्यम से अयोध्या और बनारस की पुण्य भूमि पर जाएं या करें शिखर जी एवं पंचतीर्थ की पावन यात्रा। इसके साथ ही केरल, नॉर्थ ईस्ट जैसे डोमेस्टिक गंतव्यों से लेकर न्यूजीलैंड, वियतनाम और दुबई जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशनों तक हर जगह का आनंद लें हमारे विशेष ग्रुप टूर के साथ। हर यात्रा में मिलेगा आपको शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन, शानदार लग्जरी होटल, तीर्थ क्षेत्रों पर VIP धर्मशाला और यादगार अनुभवों की सौगात। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन। अक्सर ये लोग कहते हैं, जी बिल्कुल, फिर बड़े भाई से पूछना पड़ता है, बड़ी गाड़ी है। अक्सर लोग कहते हैं मैंने किया, हमने नहीं किया है। जब गुरुजी 2016 में यहाँ आए थे तो जब मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी, प्रतिष्ठा कराने के बाद गुरुजी यहाँ से विहार कर रहे थे तो जाते जाते अंतिम वाक्य बोल गए थे जो मेरे कानों में यहाँ पड़े थे। आए बाद गुरुजी कह गए थे, इस मंदिर को अच्छे से सजाना। ये उनके अंतिम वाक्य थे कटंगी समाज के लिए। जब हम यहाँ पे आए तो लोगों ने कहा गुरुजी ऐसा कह गए थे, चाहे मैं हूँ, चाहे गुरुजी का पहले दीक्षित से लेकर अंतिम दीक्षित साधु हो, हम सबका जीवन का एक मूल लक्ष्य यही है कि हमारे गुरुजी जो हमको कह गए हमें वो कार्य अक्षरशः पूरा करना है। सभी वही कर रहे हैं। ये मैंने अपने मन की बात की। अब एक शंका समाधान पूछता हूँ महाराज से मैं। आज भी दोपहर में बैठा हुआ था अपने कक्ष में तो लोगों का तांता लगा था, एक आता एक जाता, एक आता एक जाता। सबके हाथ में फाइलें थी बहुत सारी। अब फाइल मतलब फाइल ये कहती कि आपका कोई ना कोई मन की इच्छा है। आत्मा की कोई समस्या होती ही नहीं है। समस्या काय में होती है? आपके मन की होती है। तो हर व्यक्ति फाइल रूपी मन लेके वहाँ महाराज के कक्ष गेट पर खड़ा हुआ था। अब एक आता है एक जाता, एक आता एक जाता है। सबके मन की बात सुनते 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 जवाब मन से देना पड़ता है। जब 24 घंटे मतलब जब जब महाराज को समय मिलता है अपनी साधना से जब बाहर आते हैं, वो मन की बात सुनते हैं, मन से उसका समाधान देके सामने वाले को विदा कर देते हैं। तो जब दिन भर मन का व्यापार होता है, इतने सारे विकल्प होते हैं, तो महाराज श्री आप इतने सारे विकल्पों में रहकर साधना करते समय निर्गुण कैसे रह पाते हैं? ये मेरा समाधान की मेरी जिज्ञासा का। हमारे शास्त्रों में लिखा है, दुनिया में व्यक्ति को जल से भिन्न कमल होना चाहिए। संसार में रहकर संसार से ऊपर होना चाहिए। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, दुनिया में रहता हूं, तलबगार नहीं हूं। जिस समय हम इतने क्षेत्र रहते हैं, मैं कभी किसी को याद ही नहीं करता। अब मुझे पता नहीं है कि बहोरी बंद कहाँ है। अब मुझे पता नहीं है कि कटनी का मंदिर, और जब कटनी में थे उसके अलावा हमें कोई दूसरा नहीं दिख रहा था। फिर गौसलपुर आए तो अब गौसलपुर भूल गए, और जब गौसलपुर में थे तो इसलिए हमेशा है कोई विकल्प, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय बनाता है। एक ज्ञेयत्व गुण है और एक प्रमेयत्व गुण है। जब प्रमेयत्व गुण प्रत्येक वस्तु का विषय है तो ज्ञान 24 घंटे किसी ना किसी को ज्ञेय बनाता ही है, और वो ज्ञेय बनाना ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन ज्ञेय बना करके भी उसके प्रति मूर्छा नहीं रखना, इसी का नाम है जल से भिन्न कमल, कादे में हेम अमल। उनके जीनों में आया तुरंत, जैसे साधु को कहा है, जब अंतर जगत में जाता है तो आत्मा का कल्याण है, और जब बाहर आता है तो जगत का कल्याण है। जितनी देर बाहर रहता हूँ, बाहर की स्थिति, और अंतर जगत में जाता है तो फिर आत्मा का कल्याण होता है। क्योंकि बाहर हमें कोई ना कोई ज्ञेय तो बनाना ही पड़ेगा। ज्ञेय बनता है, बिना ज्ञेय के कभी ज्ञायकपना सिद्ध नहीं होता। लेकिन ज्ञेय बना करके भी उसके साथ मूर्छा, लगाव,
राग आदि परिणति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यदि लगाव है तो मात एक ही है, धर्म की प्रभाव ना हो। मंदिर बने लेकिन निर्दोष बने, जिससे भगवान की भी प्रभाव ना हो और भक्तों का भी 24 घंटे विकास हो। क्योंकि हमने ये देखे हैं कि मंदिरों की स्थितियां होने पर समाज का ह्रास होता है और धर्म के प्रति भी लोगों की अनास्था भाव हो जाता है। इसलिए जब जब बहिर्मुखी होता हूँ तो उस समय, लेकिन जैसे इस सामायिक पाठ में एक बहुत अच्छी बात कही, ये बात हमें कहाँ से मिली महाराज? इस नर्सरी है अपना एक सामायिक पाठ, वहाँ से मैंने सोचा कि जब व्यक्ति को साधु के लिए जब सामायिक में जाने को कहा तो कहा तुम निश्चित करो कोई किसी का नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, कोई किसी के नहीं मतलब नहीं है। मैं एक आके ये कत तो लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी। इसी को संस्कृत में कहा गया प्राकृत में, ये को में सास दो आदा नान दंसन रखणो, शेषा में बाहरे बाबा सब्बे संजोग लखणो। एकाकी बना दिया जब सामायिक में जाने को कहा। और जैसे ही सामायिक खत्म हुई, अभी क्या करके हमने तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे नहीं हम। और जैसे ही सामायिक खत्म की तुरंत कहा अब तुम बाहर आ रहे हो, कोई तुम्हारा नहीं है, तुम उसके नहीं है। तुरंत सामायिक छोड़ते बोलो सत्वे सुमैत्रिं गुणशो प्रमोदम। सामायिक में जाते समय क्या कोई तुम्हारा नहीं, और सामायिक छोड़ते कहा सब हमारे हैं और हम सबके। ये कितनी बड़ी बात! 1 घंटे पहले कह रहे हैं कि तुम निर्णय करो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं, हमारा किसी से नहीं। और जैसे ही सामायिक से उठे तो कहा गया नहीं अब तुम सामायिक से बाहर आ रहे हो, और बाहर आओगे तो कहो सारी दुनिया मेरी है और मैं सत्वेश मैत्री। ये सोच पूज्यवर अमित आचार्य का था। और एक समाज के लिए भी इससे एक मोटिवेशन दे रहा हूं महाराज जी के प्रश्न के माध्यम से। जैसे जैसे तुम अंदर सिमटते जाते हो, विदेश में जाते हो तो हमारा भारत, भारत में आते हो हमारा प्रांत, प्रांत में आते हो हमारा जिला, जिले में आते हो हमारी तहसील, तहसील में आते हो हमारा नगर, नगर में आते हो हमारा मोहल्ला, मोहल्ले में आते हो हमारा घर, और घर में आते हो तो हमारा कमरा। वहां घर में आते तुम क्या खोजते हो? अब सब खत्म हो गया, अब हमारा कमरा कौन है, बाकी शेष कमरों से मतलब नहीं। और घर से बाहर निकलते हो तो मोहल्ले में जाकर देखते हो हमें मोहल्ले से मतलब नहीं, हमारा घर। तो जैसे जैसे व्यक्ति बाहर आता जाए कमरे से, तैसे तैसे उसको विस्तार, हमारा कमरा नहीं, अब कमरे के बाहर आ गए हो, बोलो हमारा घर। और घर के बाहर आए तो हमारा मोहल्ला, और मोहल्ले के बाहर गए तो हमारा गांव, गांव के बाहर गए तो हमारा जिला, और विदेश गए तो हमारा भारत। और सारे विश्व की संस्कृति छोड़ना है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। और जब कमरे में आए तो कमरे में मात अपना मैं अकेला हूं, और कमरे में भी और बहुत सारे सोफा पड़े हैं, पलंग पड़े हैं, ये मेरा बिस्तर। और जब मेरे बिस्तर पे गए तो बस अब दुनिया सब भूल गए और घर राटे लेकर चले गए, न दुनिया कहाँ थी क्या थी पता नहीं। तुम सोते समय घर राटे लेते हो, उस समय सारी दुनिया भूल गए। तुम विदेश से आए थे, तुम नगर में आए थे, तुम देश से आए थे, सब भूल गए, और आप क्या कर गए, सो गए। ऐसा ही साधु, तुम सारी दुनिया भूल जाते हो सोते समय, और साधु सारी दुनिया भूल जाता है सामायिक के समय। उस समय वो कुछ नहीं है, सब अपने आप से, तो कुछ नहीं, दुनिया कहाँ है कोई मतलब नहीं, मैं आत्मा एको में सास दो आधा नान दर्शन रखणो। तो जब मैं सामायिक में जाता हूँ तो मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, और सामायिक के बाहर आता हूँ
तो सारी दुनिया मेरी है और मैं सारी दुनिया का हूँ। मंदिर की हर फाइल मेरी है और हर फाइल का मैं हूँ। ये मंदिर सब मेरे हैं। मैं कभी किसी मंदिर में दर्शन करता हूँ तो तुम्हारा कटंगी का मंदिर मान के नहीं करता हूँ, ध्यान रखना। तुम्हारे कटंगी का मंदिर है तुम्हारा। मैं जब भी दर्शन करता हूं ये मेरे देवता हैं, मेरे भगवान हैं, ये मान के नमस्ते करता हूं। मैं ये मान के नहीं करता हूं कि ये पारसनाथ बामा बेदी के बेटे हैं, अश्वसेन के राज दुलारे हैं। नहीं, ये मान के नहीं, मैं तो मान के करता हूं जिस समय ये मेरे देवता हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं, यही है। उस समय हम ये नहीं कहते कि मंदिर कटंगी के पारसनाथ, लेकिन जैसे ही दर्शन पूरा होता है मंदिर तो कटंगी का ही है। मंदिर तो कटंगी का है ही, वो तो एड्रेस में कहाँ नकार सकते। लेकिन दर्शन करते समय यदि हमें कटंगी का भाव आ गया तो वो हमारी वंदना नहीं मानी जाएगी, वो वंदना नहीं मानी जाएगी, उसमें हमारी निर्जरा नहीं होगी। दर्शन करते समय तो हमारे लिए मात्र हमारे भगवान पारसनाथ भगवान हैं। और जब दर्शन पूरा हो जाए तो भाई ठीक है, वो तो फिर सब चलता ही है। बस ये सूत्र, ये हमारी नर्सरी है और यही हमारा बगीचा है और यही सविकल्प और यही निर्विकल्प है। विराट सागर जी महाराज।